क्लास 12th की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं तो करंट के बारे में क्या पढ़ते हैं, करंट को डिनोट करते हैं आई से, उसका फॉर्मूला है Q अपॉन T। इसका फॉर्मूला यूनिट बन सकती है कूलम पर सेकेंड, एम्पियर को ही बोलते हैं कूलम पर सेकेंड। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। और करंट को मेज़र करते हैं अमीटर से, जो कि जुड़ा होता है सीरीज़ कनेक्शन में। यह रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अमीटर सीरीज़ में जोड़ दिया। अगर वोल्ट मीटर जोड़ना है तो वो पैरेलल कनेक्शन में जुड़ता है। रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे एक साथ लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L अपॉन A। और R की SI यूनिट है ओम। जो रो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की मटेरियल पे डिपेंड है। रो का फॉर्मूला होता है L A अपॉन R A अपॉन L और इसकी यूनिट है ओम मीटर। और जब इलेक्ट्रिक हीट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। पावर की बात करेंगे, पावर में होता है वी आई। इसका अगर फॉर्मूला डिराइव करें तो वी का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला, ये सब हम ओम्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। ओम्स लॉ कहता है सर्किट पे फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इक्वल का साइन आएगा, आई के साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। वी चेंज होगा, आई चेंज होगा, पर आर चेंज नहीं रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसमें फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। और इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं पावर में। वी का फॉर्मूला है आई आर और यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई पहले ही है, आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला हो गया पावर का। दूसरा वी आई में अगर हम वी की वैल्यू पुट करें तो आई की वैल्यू पुट करें तो वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर दैट इज़ वी स्क्वायर आर। आप एक किसी फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से 2 या 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और इसे मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्किट बनाया है, इस पे एक रेजिस्टेंस के बाद सीरीज़ में एक और रेजिस्टेंस जोड़ा है तो ये सीरीज़ कनेक्शन पे काउंट होगा। और इसमें अगर आप बैटरी लगाते हो तो इसका जब भी रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और ये N तक जितने भी रेजिस्टेंस आप जोड़ते हो वहाँ तक काउंट होंगे। ये है सीरीज़ कनेक्शन। और जब पैरेलल कनेक्शन की आप बात करते हो, किसी भी सर्किट पे एक और इसी सर्किट से अगर आपने दूसरा रेजिस्टेंस भी निकाल दिया, पैरेलल और सीरीज़ में डिफरेंस ये होता है कि सीरीज़ में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में करंट डिफरेंट रहेगा। मतलब पैरेलल में अगर यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, I1 और I2 में, पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम होगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिफरेंट होगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है और अगर अमीटर आप कनेक्ट करोगे तो वो सीरीज़ में होगा। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब आप किसी सीरीज़ की बात कर रहे होते हो, सर्किट की बात कर रहे होते हो, तो उसमें करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन दिखाते हैं प्लस से माइनस की तरफ। प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगा, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, उसे डिनोट कर रहे हैं आई से। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। थैंक यू।